हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं एफ सीरीज के एलिमेंट्स को विद द हेल्प ऑफ ट्रिक कैसे याद रख सकते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि 5F सीरीज हम जो इस पूरे वीडियो के अंदर लेके आ रहे हैं, 5F सीरीज को हम क्या बोलते हैं? एक्टिनाइड्स बोलते हैं। फिर से बोल रहा हूं, एक्टिनाइड सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या पढ़ रहे हैं? 5F सीरीज के अंदर पढ़ते हैं। अब देखो भाई, ठीक है, 4F सीरीज होती है, लेंथेनाइड सीरीज, और उसके जस्ट बॉटम एंड में, पीरियोडिक टेबल के बॉटम एंड में सबसे लास्ट में कौन सी सीरीज बच रही है? 5F सीरीज बच रही है। अच्छा, 5F सीरीज को हम क्या बोल रहे हैं? एक्टिनाइड सीरीज बोलते हैं। अब देखते हैं इनको हम इस वीडियो के अंदर जो एक ट्रिक की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। ओके, ट्रिक बनाया है ना, इंटरेस्टिंग है, तो बने रहिए इस वीडियो के अंदर। तो देखो भाई, पहले मैं आपको गिना देता हूं कौन कौन से ये एलिमेंट्स है। एक्टिनाइड सीरीज, ठीक है, एक्टिनाइड जो होता है एलिमेंट, एज ए एलिमेंट, वो 89, उसकी पोजीशन कौन सी है, एटॉमिक नंबर कौन सा है एक्टिनाइड्स का? 89 है। इसको ये तो सीरीज है, इसके आगे वाले जो एलिमेंट्स है वो कितने होंगे? एक्टिनाइड्स से आगे वाले एलिमेंट्स कौन से होंगे और कितने होंगे? वो 14 एलिमेंट्स होते हैं। कौन से एलिमेंट्स हैं, नाम क्या है? तो मैंने यहाँ पे एलिमेंट्स के नाम भी लिखे हुए हैं, तो एक बार मैं पढ़ के बता देता हूँ। ठीक है जी, 90, पहले इसको काउंट करके बताता हूं। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? देयर शुड बी 14 नंबर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। ठीक है जी, 90 से लेकर के 103 तक, 103 है ना, 3 तक हम क्या है उन एलिमेंट्स को कंसिडर करते हैं। बेटा देखने वाली बात ये है, आप देखो इनको पढ़ते हैं क्या है, इसको भी चेक कर लेते हैं, याद हो जाए शायद आपको भी। थोरियम, थोरियम है ना, TH। प्रोटैक्सीनियम, ठीक है जी, PA, प्रोटैक्सीनियम याद करें। यूरेनियम, ठीक है, यूरेनियम का नाम सुना होगा, यूरेनियम, ठीक है। थोरियम, यूरेनियम, है ना, ये काफी बड़े एटॉमिक, है ना, एनर्जी का एक पार्ट होते हैं। बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ द एनर्जी जो है रिलीज कर सकते हैं ये एलिमेंट्स, तो आपको याद रखने हैं। और ठीक है, आगे बढ़ते हैं। NB, नेपच्यूनियम। अब देखो नाम भी कैसे है ना, यूरेनियम है, नेपच्यूनियम है, प्लूटोनियम है। आपको ये नहीं लग रहा है कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये कुछ, हाँ, आप लोगों ने कुछ ना कुछ सुना होगा इसके बारे में। प्लूटो है ना, ग्रह नक्षत्र, है ना, कुछ शायद कुछ कहीं ना कहीं सुना होगा आपने। प्लूटोनियम, है ना, शब्दों को देखिए, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम। अब देखो AM से डिनोट होता है ना अमेरिकम, अमेरिका से याद रख सकते हैं, अमेरिसियम वर्ड है, अमेरिसियम। अब देखो भाई, क्यूरियम, CM मतलब क्यूरियम, है ना, क्यूरियम, क्योर करना, ठीक ठाक करना, ठीक करना। आगे वाले एलिमेंट है 97 को चेक करते हैं, बर्केलियम, बर्केलियम। अच्छा चलिए, एक और है कि CF से डिनोट होता है ना कैलिफोर्नियम। अब कैलिफोर्नियम कहाँ है? अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ी सिटी है कैलिफोर्निया, है ना, तो कैलिफोर्निया, उसी के नाम पे कैलिफोर्नियम, ऐसे समझिएगा, उसी का नाम यूज किया गया यहाँ पे, कैलिफोर्नियम, CF, कैलिफोर्नियम। ओके, गॉट इट। उसके बाद आइंस्टीन है, बड़े बड़े नाम है इसके अंदर। आइंस्टीन, देखो आइंस्टीन उसी के नाम पे पड़ा होगा, आइंस्टीनियम, है ना, आइंस्टीनियम। अब देखो फर्मी, ये भी कहीं ना कहीं आप लोगों ने कहीं पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर, है ना, फर्मी वर्ड पढ़ा होगा। तो फर्मीनियम, IUM लगता है सभी के एलिमेंट के अंदर। बैक में कौन सा ये लग रहा है, देखिएगा, सुफिक्स लग रहा है ना, IUM सभी में मोस्टली लग ही रहा है, IUM, है ना। तो देखते हैं। तो देखो भाई, फर्मी से फर्मीनियम बन जाएगा। मेंडलीफ, पीरियोडिक टेबल, मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, 11th क्लास में भी पढ़ा होगा। और वही मेंडेलियम ये MD जो है डिनोट कर रहा है। अच्छा चलिए, सब कुछ हो गया, बड़ी बड़ी बातें होगी। तो एक नोबल प्राइज का नाम सुना होगा, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज है जो कि रिसर्च की फील्ड में दिया जाता है, तो उसी के नाम पे नोबेलियम, नोबल, है ना, सब चीजें होगी तो क्या मिलेगा उसको? नोबल प्राइज मिलेगा, ऐसे याद रखें। अच्छा, प्राइज क्या करना है, प्राइज कहाँ पड़ा होगा तो उसको लेके आना, ऐसे समझिएगा। तो ये लॉरेंशियम वर्ड है, लॉरेंशियम है ना, लॉरेंशियम वर्ड पढ़ सकते हैं, तो लेकर आओ, है ना। सारी चीजें होने के बाद क्या मिला? नोबल प्राइज मिला। नोबल प्राइज को कहाँ है अपने, है ना, जहाँ मिला, है ना, स्वीडन में मिलता है। तो स्वीडन में तो रखना नहीं है, इंडिया में लेके आना है, तो इंडिया में लेकर के आओ। तो थोड़ा थोड़ा कहानी की तरफ आप मूव कर रहे हैं भाई। तो देखो भाई, मैंने ना यहाँ पे एक और चीज बताई है, यहाँ आप देख भी पा रहे होंगे, मैंने ना ऐसे पिक्चराइज किया है। कहानी को बनाने के लिए थोड़ा सा एक फाउंडेशन क्रिएट करनी पड़ती है ना। तो देखो भाई,
चलिए अभी मैं इसको ट्रिक को बताने की कोशिश करूंगा। देखो ध्यान से समझना। देखो इसमें होता है क्या, केमिस्ट्री पढ़ने के बाद एक स्टूडेंट है ना, वो पता क्या बन जाता है, वो स्टूडेंट क्या है, एक फीमेल स्टूडेंट है ना, मैडम का यूज किया तो फीमेल स्टूडेंट ही रहेगा। होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर लेता है, सब कुछ पढ़ा, उसके बाद पता चलता है उसको तो होटल मैनेजमेंट में जाना चाहिए था। तो अब देखो वही स्टूडेंट क्या है ना, होटल मैनेजमेंट का जो मालिक है, सॉरी किसी होटल का, वो यहाँ पे मैंने दिखाया है, पिक्चराइज किया गया है। अब देखो भाई, अब काम करेंगे तो सीखेंगे भी, ठीक है। तो अब ये इसको कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा है, कौन, होटल का मालिक, 5 स्टार होटल का मालिक किसको दे रहे हैं, जो न्यू कमर आया है, न्यू स्टूडेंट आया है, स्टूडेंट मतलब वो तो एज ए एम्प्लॉई आएगा। तो खैर आगे बढ़ते हैं, अभी देखते हैं क्या करना है। पुराने आम पापड़, कुछ मैं पढ़ के बता देता हूँ। थोड़े पापड़ यूं नापो, पुराने आम कम बिके या बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरमाओ, मैडम नाश्ता लेकर के आओ। ठीक है जी, मैडम नाश्ता लेकर के आओ। थोड़ा और समझते हैं और इसको याद करने की कोशिश करते हैं। देखो भाई, अब हुआ क्या, ठीक है, इसका काम है, इस पर्सन का काम है कुछ बेचना, सेल करना, है ना, समथिंग लाइक दैट। तो ये क्या करेगी, होटल में क्या बेच रहे हैं, पापड़ बेच रहे हैं। अब देखो पापड़ बेचें तो आप लोगों ने आम पापड़ का नाम तो जरूर सुना होगा, आम पापड़ है ना, ठीक है, याद आएगा, बिल्कुल आएगा। थोड़े पापड़ यूं नापो। अब ये जो मालिक है इसको बोल रहा है, भाई आपको जब सेल करना है ना, वे करना है, तो उसको बता रहा है कि ऐसे, अपना एक मेथड बता रहा है कि ऐसे पापड़ को नापना है, ठीक है, ऐसे इस तरह से मापना है, नापना है, जैसे भी समझिएगा, ठीक है। तरीका बता रहा है कि ऐसे नहीं, आपने जब नापा है वो गलत तरीका है, उसको ऐसे नहीं नापते, ये बता रहा है कुछ ऐसे नापना है अपने हिसाब से, जो भी XYZ। थोड़े पापड़ यूं नापो, पुराने आम कम बिके। अच्छा, इसको ये बताया है, ये इसको फिर से बोला है ना, बॉस है भाई, बॉस तो कहेगा, क्या कह रहा है, बोलते पुराने आम जो पड़े हुए थे होटल के अंदर, वो तो ज्यादा नहीं सेल कर पाए तुम। कौन कह रहा है, मालिक किसको कह रहा है, अपने एम्प्लॉय को। एम्प्लॉय क्या है, फ्रेशर है, ज्यादा इसको एक्सपीरियंस नहीं है। तो क्या कह रहा है, पुराने आम कम बिके। इसको एक तरह से उल्हामा भी दे रहा है, एक तरह से वो जताने की कोशिश कर रहा है कि तुमसे ज्यादा अच्छे से काम हो नहीं पा रहा है, ठीक है जी। तो पुराने आम कम बिके हैं। तो आम से आम पापड़, इस कहानी के अंदर थोड़ा थोड़ा आप समझ पा रहे होंगे कि क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा आप पॉइंट की तरफ आ रहे हैं, कहाँ हो रहा है ये सब कुछ, ठीक है जी। होटल या कैफे जो भी मानना है, होटल के अंदर एक है ना कैफे भी चल रहा है मान लो, तो कैफे में ऐसे फरमाओ, क्या बोल रहा है होटल मालिक, भैया कैफे में आ गए हो, अब ऐसे तो है नहीं है कि आप जैसे जिस हिसाब से चल रहे हो वैसे ही चलते आए, ऐसे तो फिर कस्टमर टूट जाएगा, ठीक। तो बोले कैफे में जिस हिसाब से तुम कस्टमर को डील कर रहे हो वो तरीका सही नहीं है। तो हमें क्या है, ये इसको कह रहा है कैफे में इस तरह से फरमाना है। इस तरह कौन सी तरह होगी, वो भाई यही बता सकता है, वो मैं भी नहीं जानता हूँ, है ना। वो कौन से मेथड से इसको एक ज्ञान दे रहा है वो मुझे नहीं पता, लेकिन हम सिर्फ बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कैफे में ऐसे फरमाना चाहिए, इस तरह से बताना चाहिए, कस्टमर से इस तरह से डील करनी चाहिए, ये बात यहाँ पे हो रही है ना। कैसी होनी चाहिए, अरे मैं है ना, सब चीजें खा ली, आम भी खा लिए, पापड़ भी खा लिए। अब भैया आम और पापड़ से तो पेट भरना नहीं, तो क्या चाहिए, नाश्ता चाहिए। तो मैडम ऐसे करो, अब बाकी बातें तो होगी सो हो गई, अब आप ऐसा करो, यही बोल देता है बेचारा, ऐसे समझ लो कि अब सब बातें होगी, अब बहुत ज्ञान दे दिया है, अब मैडम नाश्ता लेके आओ, मैं भी खाना खा के ही जाऊंगा इस होटल से उस कैफे में। तो कुछ कहानी मुझे लगता है आप तक मैंने पहुंचाने की कोशिश की है। अगर आपको ये कहानी कुछ लगे सही है, आपके काम की है, और इस कहानी से, इस ट्रिक से आपको ये एलिमेंट्स याद रखने में हेल्प मिलती है ना, तो ये वीडियो बनाना मेरा सक्सेस हो जाएगा, ठीक है। और भी वीडियो आते जाते रहेंगे आगे, कमिंग उसमें देखेंगे, कॉन्सेप्ट्स के अंदर देखेंगे, तो आपको सब चीज़ें मिलने वाली हैं। आगे भी हम कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे। तो ऑल इन ऑल, अगर आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। विद दिस वर्ड्स, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।